हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। सबसे पहला चीज हम लोग याद रखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स है इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे टिक किया है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसका मतलब एम्फीबियंस से आपको याद आना डेफिनेटली फ्रॉग के बारे में। हाँ, सही समझे, जो लैंड और पानी दोनों में रहता है। तो यहाँ पे इस प्लांट को क्या जरूरत है एम्फीबियंस होने का? उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी का जरूरत है। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दो दे नीड बीइंग सॉइल, दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। भले वो मिट्टी पे ही रह रहे लेकिन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उन्हें पानी का सबसे ज्यादा जरूरत है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। जितने भी मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, चाहे डैम्पी एरिया हो चाहे ह्यूमिड एरिया हो, सब जगह वो ग्रो करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट उनके स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर का ये इनका पॉइंट है कि इनमें ट्रू रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होता और ना ही इनमें लीव्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीफ। लेकिन इनमें पोजेस करता है, लगभग पाया जाता है रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर, लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर या स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर, लेकिन एग्जैक्ट वो होता नहीं है। जस्ट लाइक वैसा पाया जाता है, लाइक के बारे में बोले, लेकिन एग्जैक्ट वो होता नहीं है। इनमें किसी भी तरह का कोई वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। देखा जाता है सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर आप इसको थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। प्रॉपर थैलॉइड तो नहीं बोल सकते, लेकिन थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ध्यान रखिएगा, इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा जो जनरेशन इनके अंदर, जो डोमिनेंट जनरेशन है सबसे ज्यादा, वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइट होता है। जिनको डोनेट करते हैं एन नंबर ऑफ सेल्स से, तो ये क्या होता है? गैमेटोफाइट। अगर गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम सेक्स सेल भी कहा जाता है। गैमेट में मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेल है, फीमेल के बारे में बात हो रहा है। मेल हो गया तो एंफीडिया, फीमेल हो गया तो आर्किगोनिया। अब ये जो मेल है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होगा? स्विम होते हुए पानी में, स्विम होते हुए एक तक जाएगा। यही रीजन है कि इनको एम्फीबियंस ऑफ दी प्लांट बॉडी में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होंगे, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा तो ये फॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा? यस, सही बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये स्पोरोफाइट में हो जाएगा। और स्पोरोफाइट होने का मतलब ये 2n नंबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हम देखिए, भले क्लियर नहीं हो रहा लेकिन हम बोलते हुए चल रहे हैं कि यही स्पोरोफाइट टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। किस लिए डिपेंड रहता है? न्यूट्रिशन के लिए। किस लिए डिपेंड रहता है? न्यूट्रिशन के लिए। या ये बोल सकते हैं कि डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या करता है? न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट पे। क्लियर हो गया? इसीलिए इनको क्या बोला गया? इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग में नहीं होता क्योंकि गैमेटोफाइट पे नरिशमेंट के लिए डिपेंड रहता है। अब इनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बोलेंगे कि डेफिनेटली भोजन के लिए बहुत सारे मैमल्स और बर्ड्स की भोजन के रूप में उपयोग होते हैं। दूसरा, ये फ्यूल भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एक मॉस है? बहुत इंपॉर्टेंट मॉस का नाम यहाँ पे दिया गया, स्पैगनम। और इसके साथ साथ जितने भी शिपमेंट में जितने भी मटेरियल ट्रांसफर होते हैं उसके लिए पैकिंग मटेरियल के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है कि पानी को ये होल्ड कर सकता है। मॉस जो होता है अलोंग विद लाइकेन, लाइकेन के साथ क्या होता है? रॉक में, पत्थरों पे कॉलोनाइज करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल के लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस के रूप में ये कंसीडर किया जाता है। कॉलोनाइज होने के बाद उन्हीं रॉक को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हायर प्लांट्स का ग्रोथ का सुटेबल फॉर्मेशन होता है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे मॉसेस होते हैं जो डेंस मैट्स बनाते हैं सॉइल के ऊपर, ताकि सॉइल इरोजन नहीं हो पाए, उनको प्रिवेंट कर पाए। तो ये कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स के दो डिवीजन है, एक लीवरवर्ट्स बोलते हैं, एक को मॉसेस बोलते हैं। लीवरवर्ट्स जो होते हैं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लीवरवर्ट्स जो है वो थैलॉइड लाइक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है। थैलॉइड के बारे में फिर से हम बोलेंगे, जहाँ पे रूट स्टेम लीव्स में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्लोज टू द ग्राउंड इन मॉइस्ट एरिया, एग्जैक्टली जो होता है ये काफी क्लोज्ड होते हैं, मतलब
मॉइस्ट रीजन में ग्रो करता है और सेडी हैबिट्स में ग्रो करता है, जहाँ पे थोड़ी नमी हो, ठीक है, वहीं पे वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अगर इनका स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ध्यान से देखिएगा इनका बॉडी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए, ये आपका दिया हुआ है लीवर बर्ड का। ये एग्जैक्टली होते कैसे, डोर्सी वेंट्रल टाइप के होते हैं। डोर्सी वेंट्रल मतलब दो लेयर होता है, अपर लेयर भी होता है, लोअर लेवल लेयर भी होता है। एंड ग्रो फ्लैट अगेंस्ट द सॉइल और रॉक्स, सॉइल और रॉक्स के अगेंस्ट में ये ग्रो करता है। अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह से होता है, एक फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है और एक यहाँ गेमे का फॉर्मेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब थैलस क्या होगा, पार्ट में ब्रेक होके फिर एक नया फॉर्मेशन में ग्रो होगा। लेकिन गेमा क्या होता है, छोटे छोटे ग्रीन कलर के बर्ड्स होते हैं जो गेमा कप आप ये देख रहे हैं, गेमा कप्स में डेवलप होता है और फिर जाके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाता है। गेमा एग्जैक्टली खुद क्या है, गेमा देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। हर एक गेमा क्या होता है, एक न्यू प्लांट में डेवलप करता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में आपको क्या देखने को मिलता है, जितने भी मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन है, या तो वो सेम जगह पे डेवलप होंगे या वो अलग अलग थैलाई में वो ग्रो करते हैं। अगर वो सेम जगह पे होते हैं तो उनको मोनोसियस कहा जाता है। अगर उनके मेल पार्ट जैसे आर्किगोनियोफोर हो गया फीमेल, एंफिडियोफोर हो गया मेल पार्ट, अगर वो सेम थैलॉइड पे होते तो उसको मोनोसियस कहा जाता है। लेकिन इस जगह पे आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं तो इसका मतलब दे आर इन डायोसियस, सेपरेट प्लांट में है। फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जाइगोट का डेवलप होगा। और वो जाइगोट किस में डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट में। और फिर वो स्पोरोफाइट वापस से डेवलप होगा एंड वो जाके फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट किस पे डेवलप करेगा, गैमेटोफाइट पे डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे कि आगे अगर हम लोग डिटेल्स पढ़ते देखिए, ये जो स्पोरोफाइट है ना, आप देखेंगे गैमेटोफाइट पे फॉर्म होता है। ये जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पे फॉर्म हो रहा है। और स्पोरोफाइट जो है आप डिफरेंशिएट कर पा रहे फूड में, सेटा में, कैप्सूल में। ठीक है, तो ये सब चीज पार्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं, अच्छा, इसका एक एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्केंसिया। मर्केंसिया किसका एग्जांपल है, लीवर बर्ड्स का। अब आते हैं मोजेस में। मोजेस में आते हैं गैमेटोफाइट। मोजेस में दो स्टेज कंटेन करता है, एक तो प्रोटोनेमा स्टेज होता है जो कि काफी जुवेनाइल स्टेज रहता है। यस, जुवेनाइल स्टेज रहेगा, फिलामेंटस स्टेज आप बोल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लीफी स्टेज में डेवलप हो जाता है। लीफी स्टेज को आप एडल्ट मॉस प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल्स हम लोग, पहला स्टेज जो होता है वो प्रोटोनोमा स्टेज होता है, क्योंकि डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, स्पोर फॉर्म कर रहा है। ये कैसा देखने में होता है, ये ग्रीन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में होता है। सेकेंड स्टेज जो होता है वो लीफी स्टेज होता है, जो कि डेवलप करता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोमा। देख यहाँ से सुनिएगा, जो दूसरा स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है, कहाँ से डेवलप करता है, फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनोमा से डेवलप करता है। ये स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू मॉस प्लांट ग्रो फ्रॉम एयर, यहाँ से एकदम जो रियल मॉस होता है वही डेवलप होता है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एपेक्स में मतलब अपर पोजीशन पे होते हैं। एंफिडियन आर्किगोनिया एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस में होते हैं। देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। पिक्चर आप लोग जरूर देखते हुए चलिए। आप देखेंगे जो एंफिडियन हो गया या आर्किगोनियन हो गया वो एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस में पाए जाते हैं। सेम कहानी है कि यहाँ भी फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डेवलप होता है। और जाइगोट किस में डेवलप होगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। और फिर वो स्पोरोफाइट किस पे जाके अटैच होगा, गैमेटोफाइट में। स्पोरोफाइट का स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसमें फूड, सेटा एंड कैप्सूल आपको नजर आ रहा है। ये आपका फूड हो गया, सेटा हो गया एंड कैप्सूल आपको नजर आ रहा है। स्पोर्स जो होता है वो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कैप्सूल के अंदर फॉर्मेशन होता है। ये जब रिलीज होते हैं तो वापस से ये प्रोटोनेमा में डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो फिनाइलिया, पॉलीट्रिकम, स्पैगनम, ये सब बेसिक एग्जाम्पल इसमें आते हैं। होप आपको ये चीज टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।